हंसते रहो हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। लड़की दुकानदार से, आटा दे दीजिए भैया। दुकानदार, हमारे पास पतंजलि का है बेटा। लड़की, मुझे तो आशीर्वाद चाहिए था। दुकानदार, सदा सुखी रहो बेटा। टीचर चिंटू से, होमवर्क क्यों नहीं किया? चिंटू, मैम मैं जब पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई। टीचर, तो लाइट आने के बाद क्यों नहीं की पढ़ाई? चिंटू, बाद में मैंने इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं मेरी वजह से फिर से लाइट ना चली जाए। एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, उसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। एक शैतानी चुड़ैल ने 60 साल के हस्बैंड एंड वाइफ से कहा, मैं तुम दोनों की एक विश पूरी कर सकती हूँ। वाइफ, मैं अपने पति के साथ सारी दुनिया घूमना चाहती हूँ। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और 2 टिकट्स आ गए। फिर हस्बैंड से पूछा, तुम बोलो क्या चाहते हो? हस्बैंड, मुझे अपने से 30 साल छोटी वाइफ चाहिए। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और हस्बैंड को 90 साल का कर दिया। आदमी को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरत ही होती है। बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 टांगे नजर आ रही थी। उसने आओ देखा न ताओ एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। एक बाबा किसी महफिल में गए, वहाँ सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाएं। लोग खूब हंसे। अचानक उन सबको दिखना बंद हो गया, वे अंधे हो गए। वो सब बाबा के कदमों में गिर गए। बाबा जी हमें माफ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक कर मारा और बोले, सालो लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। पति, दिन भर सोती रहती हो। पत्नी, अब मैं आराम भी न करूं। पति, उठो चाय बना दो जल्दी से। पत्नी, खुद बना लो ना। पति, मेरे सर में तेज दर्द है। पत्नी, हाँ तो मेरे भी गले में दर्द है। पति, ठीक है तुम मेरा सर दबा दो और मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ। टीचर, संजू यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, जमीन पर। टीचर, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संजू, नक्शे में कैसे बह सकती है, नक्शा गल नहीं जाएगा। एक बार एक पत्नी अपने कवि पति से बोली, इतनी कविताएं लिखते हो, कभी मुझ पर भी 2-4 लाइन लिख दो। पत्नी की बात मानकर कवि ने लिखा, तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिय, मैं सीधा सा पीपल का पेड़, तुम उस पर लटकी चुड़ैल प्रिय। पति, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए कॉल लगाओ। पत्नी, हाँ लगाती हूँ, अपनी मोबाइल का पासवर्ड बताओ। पति, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सुबह पत्नी चाय नाश्ता पूछने आई तो मैंने कहा बना दो। फिर रुककर पूछने लगी, जी ये मोदी एक दिन में 3 देश कैसे घूम सकते हैं? मैंने कहा, अगर साथ में बीवी ना हो तो आदमी एक दिन में मास्को, काबुल और लाहौर घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना डी मार्ट में ही शाम हो जाती है। बस उसके बाद ना चाय आई ना नाश्ता। हस्बैंड आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगाकर बोला, घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? वाइफ, एकदम से मर जाना अच्छा होता है। हस्बैंड, तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पे रख दे और किस्सा खत्म कर मेरा।
अपने मैरिज सर्टिफिकेट को 1 घंटे से देख रहा था। बीवी, तुम 1 घंटे से क्या देख रहे हो? पति, एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा था, सालों ने लिखी ही नहीं। वाइफ, मुझे नई साड़ी चाहिए, अम्मा जान से मंगवा दो। हस्बैंड, गवार, वो अम्मा जान नहीं, अमेज़न है। पत्नी जी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए आपके सर पर तेल लगा देती हूँ। पति की खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी खुशी बैठ गए। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई और दूसरे काम में लग गई। पति ने पूछा कि ये क्या है, जल्दी से आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी जी का सनसनाता जवाब सुनकर पति बेहोश है। आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया है कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा हुआ है। अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ाओ। अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो वाला गाना याद आ गया, बस चढ़ा दिया। पति मन में, अच्छा हुआ नारियल फोड़ने का नहीं बोला। दोस्त की शादी में इतना नागिन डांस करा कि दोस्त का बाप भी पूछ बैठा, बेटा शादी होने देगा या नागमणि लेकर ही मानेगा? अध्यापक, बताओ सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है? बच्चा, किताब में। अध्यापक, कैसे? बच्चा, किताब खोलते ही नींद जो आ जाती है। एक शादीशुदा आदमी ने अपनी कविता में कहा है, मांग भरने की सजा कुछ इस तरह पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उनको बात करने के लिए अकेले बैठा दिया गया। लड़की डरते डरते, भैया आप कितने भाई बहन हो? लड़का, अभी तक 3 थे, अब 4 हो गए। 2 दोस्त, यार कल रात घर देर से पहुंचा, बेल बजाई पर बीवी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। पूरी रात सड़क पर गुजारी। दोस्त, फिर सुबह बीवी की खबर ली कि नहीं? नहीं यार, सवेरे दारू उतरी तो याद आया अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है और चाबी तो जेब में थी।